अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और बात करी बिहार में हो रहा शिक्षक और स्नातक निर्वाचन के मतदान के जे आई लगभग शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए। बिहार में शिक्षक और स्नातक निर्वाचन के मतदान के प्रक्रिया आई लगभग शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए। राजधानी पटना में कई जगह बूथ बनाल गेल छल और एठम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कयल गेल छल। हालांकि आई पूरा मतदान प्रक्रिया में खास बात ई देखल गेल जे महिला मतदाता सबके संख्या कम दिखल। चलो बहुत है हो गया। मीडिया से ग्लव्स भी दे रहा है। इधर घूम जा। जो लगाएगा ना वहाँ तक हम देख सकते हैं। शिक्षक और स्नातक मतदान प्रक्रिया दरभंगा में से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए। दरभंगा में हर बूथ पर लगभग शांतिपूर्ण ढंग से ई मतदान संपन्न भेल। वोटिंग प्रतिशत आन साल के अपेक्षा एहि बेर कम जरूर देखल गेल। दरभंगा में शिक्षक और स्नातक निर्वाचन के मतदान के प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए। एठम वोटिंग प्रतिशत में जरूर कुछ गिरावट दर्ज कयल गेल, लेकिन मिला जुला के ई मतदान बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा। थोड़ा साइड हो जाइए ना। अभी तक कितना वोट गिरा है? 171। बूथ नंबर 45 47। लेकिन एहिमे खास बात ई रहा जे एहि मतदान में चूंकि ई कोरोना काल के पहिल मतदान अछि, बहुत तरह के एहतियात के व्यवस्था कयल गेल छल, लेकिन छोट छोट चूक जरूर देखल गेल। जेना कि स्याही लगाबै के लेल जे स्टिक के इस्तेमाल कयल जा रहल छल, ओ एक ही स्टिक से सबके स्याही लगायल जा रहल छल, जबकि वोटिंग करे के लेल पेन छुए वाला व्यक्ति सबके हाथ में लगबै ले ग्लव्स देल जा रहल छल। वही ग्लव्स के पहिरला के बाद ही यहाँ पेन से मतदान क सकै छलौ। ई प्रक्रिया सब ठीक छल, लेकिन जे स्याही लगायल जा रहल छल ओ एक ही स्टिक से हर मतदाता के स्याही लगायल जा रहल छल, ई खतरनाक भ सकैत अछि। एहि बात के लऽ कऽ किछु जगह निर्वाची पदाधिकारी से बात केलहुँ तो सब यह कहलनि जे जरूर एहिमे सुधार हेबाक चाही। एकर तरीका ई भ सकैत अछि जे या तऽ एहि पूरा व्यवस्था के लेल स्प्रे सिस्टम के इस्तेमाल कयल जाय, या फिर ईयरबड्स जे होइए ओकर उपयोग कयल जा सकैए। ओकर दुनू तरफ से यूज कर सकै छी, एक मतदाता के एक तरफ से, दोसर मतदाता के दोसर तरफ से। चुनाव आयोग के एहि पर विशेष ध्यान दै के जरूरत अछि, कियाक तऽ ई बहुत छोट मतदान प्रक्रिया छल। बिहार विधानसभा चुनाव में एहिमे सुधार हुए तो बहुत बढ़िया रहत, नहीं तो जाहि कोरोना से बचे के लेल चुनाव आयोग और सरकार एतेक ज्यादा खर्च कऽ रहल अछि, ओ सब निरर्थक भ जायत।
सैनिटाइजर मार लीजिए, सबसे जरूरी है सैनिटाइजर। उम्मीदवार सब से हो कई जगह देखल गेला। दिलीप चौधरी से हो अपन मतदान केलन और उसके बाद मीडिया से मुखातिब भेला। घूम रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या है इसका स्थिति और सिचुएशन और इंतजाम क्या है प्रशासन का? प्रशासन का तो बहुत अच्छा इंतजाम है और हम धन्यवाद देते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से आयुक्त सह निर्वाचन पदाधिकारी और चारों जिला का जो हमको इन्फॉर्मेशन मिला, वहाँ के असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जितने भी इसमें लगे हुए पदाधिकारी हैं, काफ़ी शांतिपूर्ण ढंग से अपने कामों का निर्वहन कर रहे हैं और जनता का अपार स्नेह प्रेम मेरे साथ है। मुझे लगता है कि आप लोगों की शुभकामना से जनता एक बार पुनः निर्वाचित करने का काम करेगी। हाँ? अपने प्रति क्या उम्मीद कर रहे हैं चुनाव में? जीत की संभावना उम्मीद कर रहे हैं। इन सब गलत तरीका अपनाने के बावजूद भी हम जीत के लिए आश्वस्त हैं। निरीक्षण में आए हैं किस ढंग से मतदान चल रहा है? अच्छे ढंग से चल रहा है, पीसफुल चल रहा है। कितना परसेंटेज मतदान हुआ अभी तक? अभी तक आपको करीब 20%। मैं डॉक्टर रूही यासवीर अभी वोटिंग करने आई हूँ MLC वाले वोटिंग के लिए, और यहाँ से मैं अपने फेवरेट चुनकर कैंडिडेट को और भेजना चाहती हूँ। इसलिए मैं अपने मौलिक अधिकार का पालन करने आई हूँ यहाँ पे, और मैंने अपना वोटिंग करके मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने मौलिक अधिकार का पालन किया। ID कार्ड निकालिए इनका और इनका जल्दी से कितना उम्र है बाबा? उम्र कितना एज? मेरी उम्र 81 वर्ष। 81 ईयर्स। क्या नाम हुआ? नाम? नाम प्रोफेसर दिनेश झा। कहाँ से है? प्रोफेसर दिनेश झा। एक्स प्रोफेसर। वोटिंग करने के लिए आए हैं? 20 वर्ष पहले रिटायर हो गए, यहाँ वोटिंग के लिए आए? अब 80 क्रॉस कर रहे हैं। एक्स प्रोफेसर है। का शुरू हुआ तब से जितनी बातें कही गई थी कि ये व्यवस्था रहेगी, वोट पर ये व्यवस्था रहेगी, वो देखने को तो नहीं मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि लोग कैसे लाइन में खड़े हैं और घंटे 2 घंटे एक आदमी को वोट के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। वोट की संख्या बढ़ानी चाहिए थी। बूथ के शिक्षक वाले में लाइन नहीं है उतना बड़ा, लेकिन ग्रेजुएट वाले में वोटर की संख्या ज़्यादा है, तो बूथ की संख्या ज़्यादा रहनी चाहिए। न सैनिटाइजर का प्रबंध है, न मास्क का कोई प्रबंध है। सब चीज़ अपनी तरफ से लोग लेकर के आ रहे हैं और अपनी सुरक्षा अपनी करके, चूँकि लोकतंत्र का यह पर्व है और हर आदमी अपनी जिम्मेवारी समझता है कि लोकतंत्र के पर्व को मनाना है, इसीलिए लोग यहाँ आकर के अपना वोट दे रहे हैं। जो आज जो निर्वाचन हो रहा है, जिस तरह से भयमुक्त है, शांतिपूर्ण है और व्यवस्थित है। जो भी देने आते हैं वोट, उनके हाथ पर सैनिटाइज किया जाता है, उनका टेम्परेचर देखा जाता है, तभी वो आगे वोट में भाग लेते हैं। और आज ये दिखा दिया है कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा वो भी इसी तरह होगा और इसी तरह के माहौल में होगा। और मैं समझता हूँ ये जो चुनाव हो रहा है वो सफल है। उमर हायाघाट मतदान केंद्र पर बेनीपुर विधानसभा के जेडीयू के प्रत्याशी विनय चौधरी से हो मतदान करवा के लिए अपन चुनाव प्रचार छोड़कर हायाघाट पहुंचला, अपन मतदान के लिए के बाद फिर से अपना चुनाव क्षेत्र में रवाना हो गला। शिक्षक
दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम से मतदान प्रक्रिया में भाग लेलन, अपन मताधिकार केलन और उसके बाद मीडिया से बात करत सारा स्थिति के बारे में जानकारी दिलन। जिले में कुल 74 बूथों में स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों का विधान पार्षद का चुनाव शांतिपूर्वक सुबह से चल रहा है। सभी जगहों पर वोटिंग परसेंटेज भी हम लोग लगातार ले रहे हैं और शांति से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप लोग देख सकते हैं हर बूथ में सैनिटाइज़र, ग्लव्स और व्यवस्थाएं ऐसा है कि मतदान पर्सनल सब फेस शील्ड पहने हुए हैं। वो सारे जो व्यवस्थाएं हैं वो उसके साथ ये हो रहा है। कोविड किट भी सभी मतदान पर्सनल को दिया गया है और अच्छे ढंग से कोविड को गाइडलाइन का पालन करते हुए शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। इस दौरान दुर्गा पूजा के बारे में से उनका सवाल पूछल गया, जय पर कहलन जे दुर्गा पूजा कमेटी सबके बार बार निर्देश दिल जा रहा है और शांतिपूर्ण ढंग से और कोरोना के देखते स्थिति के आकलन करित पूजा मनायल जाए। नवरात्र चालू है, क्या किस ढंग से व्यवस्था किया गया है इस बार पूजा? देखिए, इस पर हम लोग कई बार पूजा समितियों के साथ मेरे स्तर से, अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से, थाना के स्तर से हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं। पूजा समितियों को निर्देश दे रहे हैं। सरकार से जो प्राप्त निर्देश है वो अवगत किया जा रहा है और उन्हें ये बताया जा रहा है कि इसमें क्या गाइडलाइन को किन प्रकार के गाइडलाइन को पालन करना है और गाइडलाइन पालन नहीं होने से क्या उनके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। और हम तो पुनः अनुरोध करेंगे सरकार का जो गाइडलाइन है उसको कृपया पालन करें। पालन करते हुए सभी लोग इस महापर्व को मनाना चाहिए, बट गाइडलाइन के अनुसार मनाना चाहिए। पूजा पाठ करने में कहीं कोई रोक नहीं है, लेकिन घर पर या मंदिर पर ही पूजा पाठ हो सकता है। साथ में सभी लोगों को दुर्गा पूजा को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और अनुरोध करूँगा कोविड गाइडलाइन को पालन करते हुए दुर्गा पूजा के सभी लोग मनाएं। बिहार विधानसभा चुनाव के देखते भारतीय जनता पार्टी द्वारा आई अपन विजन डॉक्यूमेंट जारी कयल गेल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये विजन डॉक्यूमेंट जारी कलन। बिहार विधानसभा चुनाव के मतदान से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपन विजन डॉक्यूमेंट जारी कयल गेल, जाहि में 1 लक्ष्य, 5 सूत्र और 11 संकल्प निहित अछि। विजन डॉक्यूमेंट के संकल्प आत्मनिर्भर बिहार रोड मैप 2020-25 नाम दिल गेल हन। में कहल गेल सबसे पहले यदि सत्ता में एलौं तो कोरोना वैक्सीन के टीका मुफ्त दिल जायत। संकल्प पत्र में 19 लाख नौकरी दे के वादा कयल गेल हन, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से डायरेक्ट रूप से मात्र 3 लाख नव टीचर के भर्ती के बाद कहल गेल हन। दरभंगा में एम्स और IT हब बनावे के वादा कयल गेल हन। ओना IT हब पिछला पंचवर्षीय में सेहो वादा कयल गेल छला। बिहार के नंबर 1 स्टेट बनावे के वादा कयल गेल हन। नारा देल गेल जे भाजपा है तो भरोसा है। इस दौरान निर्मला सीतारमण कहलन जे वादा हम सब केलों हन वो जरूर पूरा करब। निर्मला सीतारमण के साथ मौका पर प्रदेश बीजेपी और केंद्र के कई बड़ा नेता मौजूद चला। फिर ऑफकोर्स आप लोगों को मालूम है बिहार में 2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है। दरभंगा में जो है उसको हमने प्रॉमिस किया है 2025 तक उसको खत्म करके 24 तक उसको खत्म करके लोकार्पण करेंगे ही। फिर आपको मुझे बहुत एक विषय अच्छा लगा कि हिंदी में मेडिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स बिहार में खोला जाए। मातृभाषा में जब एक उनके टेक्निकल एजुकेशन पाते हैं तो उनका रोक नहीं हो सकता है उनका एक्सेलेंस का। इसीलिए बिहार जैसे क्षेत्र में हिंदी में ये तीनों इंस्टीट्यूशन ओपन करना बहुत आवश्यक है, जिसमें मैं मानती हूँ हमारे बहुत सारे युवा का फ्यूचर के लिए अच्छा क्वालिफिकेशन के लिए इधर ही अवसर मिलेगा। फिर टेक्नोलॉजी में बिहार पीछे नहीं है, इसीलिए उनका IT हब भी बनाने के लिए हमने एक संकल्प पत्र में प्रॉमिस कर चुके हैं, उसको पूरे इंप्लीमेंट करेंगे। मुझे याद है बजट के समय इस साल फरवरी में मत्स्य संपदा योजना, मतलब फिशिंग के लिए हम प्रोत्साहन देना है जैसे एग्रीकल्चर के लिए दे रहे हैं।
मगर फिशिंग मतलब सिर्फ समुद्र से जो मत्स्य संपदा मिलता है सिर्फ वो नहीं है, मीठे पानी में भी अच्छा सा फिशिंग का कैपेसिटी बढ़ाना चाहिए। उसमें हमारे संकल्प पत्र की लाइन ये है कि बिहार को नंबर 1 स्टेट बना देंगे मीठा पानी में जो फिशिंग कर सकते हैं, फिश प्रोडक्ट्स उत्पादन कर सकते हैं। सो मत्स्य संपदा योजना का पूरे इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए प्रावधान बजट के द्वारा कर करके बिहार में उसको लागू करने के लिए संकल्प पत्र में एक ऐसे घोषणा है। जब तक वैक्सीन नहीं मिलता पहनना आवश्यक है मास्क, मगर जब वैक्सीन आने का हमारे लिए इंफॉर्मेशन आ रही है, अगर हर एक देश में एक वैक्सीन का कुछ प्रोडक्शन का बात चल रही है, रशिया में एक है, चाइना में एक है, कहीं और एक और है, बहुत सारे देश कोशिश कर रहे हैं, मगर मैं इधर कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहती हूँ कि भारत में क्योंकि बायोमेडिकल बायोफार्मा इंडस्ट्री अच्छा पिछले 20 साल से उनका कैपेसिटी बढ़ते आ रही है, कम से कम 4 वैक्सीन का प्रोडक्शन के ओर हम जा रहे हैं। अगर 1, 2, 3 ट्रायल स्टेजेस है, पहले एनिमल्स के ऊपर करते हैं, फिर लैब में दोबारा टेस्ट करते हैं, फिर ह्यूमन ट्रायल्स करते हैं, ये तीनों फेज पार करते हुए लास्ट स्टेज तक कम से कम 3 ऐसे वैक्सीन भारत देश में प्रोडक्शन के कगार पर आ गए हैं। उसके बाद वो वैक्सीन अगर साइंटिफिक लोग बोलते हैं कि हाँ ये ठीक है, ये अभी प्रोडक्शन कर सकते हैं, प्रोडक्शन करने का कैपेसिटी भी हमारा सरकार के प्रोत्साहन की वजह से रेडी बैठे हैं कि लार्ज प्रोडक्शन करने के लिए। सो जब साइंटिस्ट इसको क्लियर करते हैं, हमारे देश में वैक्सीन का प्रोडक्शन उस लेवल पर होगा जिससे जो हम इधर प्रॉमिस कर रहे हैं, बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा, वो हमारी पहला संकल्प पत्र के प्रॉमिस है। भरोसा के साथ बिहार की जनता को हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं। एवर जनता दल यूनाइटेड के तरफ से अपन घोषणा पत्र जारी कैल गेल। बिहार विधानसभा चुनाव के देखे जनता दल यूनाइटेड से अपन घोषणा पत्र जारी कर दिलक है, जिसमें कई तरह के वादा कैल गेल हन। एक तो 7 निश्चय जो हमारे चुनाव का संकल्प है, जो हमारे पार्टी का निश्चय है और जिसके आधार पर पार्टी गवर्नेंस का काम करेगी, उसका कुछ ही बिंदु में हम लोगों ने रेखांकन किया है और वो आपके सामने रखेंगे। इसकी एक भी वजह है कि हम लोग लंबी फहरिस्त जारी करने में विश्वास नहीं करते। 25 सूत्री इतिहास हम तो उतना ही, हम लोगों का सिद्धांत है मिनिमम प्रोग्राम मैक्सिमम बेनिफिट। इस वसूल को हम लोग मानते हैं। ये 7 निश्चय को ही हम लोगों ने अपना एजेंडा कहिए या जो हम करना चाहते हैं बिहार वासियों के बीच में जो संदेश देना चाहते हैं, वो केवल 7 निश्चय है और इसी प्रोग्राम को हम लोग करेंगे। लेकिन ये 7 निश्चय दूसरा 7 निश्चय है। पहले 7 निश्चय करीब करीब पूरा होगा और थोड़ा बहुत काम होगा तो 1-2 महीना में वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए दूसरा 7 निश्चय हम लोगों ने किया है। पहले पढ़ने की तो जरूरत, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत में सिंचाई के लिए पानी। चौथा बिंदु है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। 5वां बिंदु है स्वच्छ शहर विकसित शहर। 6ठा बिंदु है सुलभ संपर्कता और 7वां बिंदु है सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा।
इमहर बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हमला केलन। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बीजेपी के घोषणा पत्र पर तंज कसैत कहलन जे करैत छथि नहि, पिछला बेर स्कूटर और डीजल पेट्रोल दे के घोषणा केने छला। सुशील मोदी ओ घोषणा पत्र जारी केने छला। बिहार के विशेष पैकेज के की भेल पर कोनो जवाब नहीं, सिर्फ ही घोषणा करे छथि और काम किछु नहीं करे छथि। ओ कहलन जे हिनका पास पैघ नेता नहीं है, चले वित्त मंत्री के घोषणा करवा के लेल बिहार आवा पड़ल। मोदी जी ने जारी किया था, बोले थे सबको स्कूटर और डीजल और पेट्रोल का किराया देंगे, खर्चा देंगे। मिला क्या? यही प्रधानमंत्री जी ने बोला था बिहार को स्पेशल पैकेज देंगे, 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देंगे। तो हम चाहेंगे, एक तो बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, बाहर से आकर के वित्त मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया जा रहा है और विजन डॉक्यूमेंट जारी कराया जा रहा है। यानी बिहार के बीजेपी नेता सक्षम नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। अगर वो सीतारमण जी आ रही है, उनसे पूछिए कि 1.25 लाख करोड़ का पैकेज कब और कैसे मिला बिहार को, या मिला ही नहीं। और हम तो एक सवाल कृपया मीडिया के लोगों से भी हम आग्रह करेंगे कि सीतारमण जी से पूछिए, वित्त मंत्री भारत सरकार से, कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला, क्या मिलेगा? उन्होंने तो कई बार जो है मना कर दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। तो केंद्र बिहार को किस प्रकार से सहयोग करेगा, स्पेशल पैकेज हो या आपका विशेष राज्य का दर्जा, बताएं। वित्त मंत्री अगर आ रही हैं तो उनको बताना ना पड़ेगा क्यों नहीं दिया इतने सालों तक। डबल इंजन की सरकार थी, आगे देगी कि नहीं देगी? हालांकि ये बात सही है जे अइबेर आई पूरा मसला से बिहार के नेता गायब रहला, खासकर जे सुशील मोदी सबसे आगा रहे छला ओ आई एब्सेंट देखल गेला। कारण कोरोना के सेहो अछि, चूंकि वो कोरोना पॉजिटिव भ गेल छथि, लेकिन कहीं न कहीं हुनकर एब्सेंटी किछु इशारा जरूर कर रहल अछि। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। गुप्ता ऑप्टिकल, भियाती रोड, अललपट्टी, गायत्री मेडिकल के बगल में। हमारे यहाँ कंप्यूटर द्वारा आंख जांच कर चश्मा दिया जाता है। साथ ही यहाँ ब्रांडेड पेन, ब्रांडेड लेंस एवं कॉन्टैक्ट लेंस भी उचित मूल्य पर उपलब्ध है। कंप्यूटर द्वारा अपनी आंखों की जांच करवाएं मात्र 100 रुपए में। गुप्ता ऑप्टिकल की तरफ से दुर्गा पूजा, दिवाली एवं छठ की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा पता है गुप्ता ऑप्टिकल, भियाती रोड, अललपट्टी, गायत्री मेडिकल के बगल में। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें 9431293577। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। अब रुक करी अगला खबर के तरफ।
बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदाकत आश्रम में इनकम टैक्स द्वारा छापा मारल गेल हन। डिप्टी डायरेक्टर वेद प्रकाश एवं हुनक टीम द्वारा ई छापेमारी कयल गेल हन, जाहि में गया के प्रत्याशी मोहन श्रीवास्तव के लेल पैसा दे के बात सामने आबि रहल अछि। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी के दौरान आशुतोष कुमार, जितेंद्र कुमार और जोगेंद्र कुमार अपना आप के कांग्रेस कार्यकर्ता बता रहल छला। हिनका पास से लगभग 8.5 लाख रुपया बरामद कयल गेल, जाहि के बाद हिनका सबके गिरफ्तार कऽ लेल गेल हन। गया के प्रत्याशी के दई हेतु ई रुपया लेल गेल छल, अतः हुनका सब सँ सघन पूछताछ सेहो कयल जा रहल अछि। नंबर है कि भाजपा यहाँ जेडीयू भाजपा गठबंधन बिहार में चुनाव हार रहा है। मैं गुजरात से आता हूँ और जानता हूँ, जब भी हार देख लेते हैं तो वो तरीके करते हैं जिसका लोकतंत्र में कोई मायना नहीं होता है। आज मेरे वहाँ से कुछ नहीं, कंपाउंड के बाहर से किसी गाड़ी से पैसा मिला है करके मुझे यहाँ पे इनकम टैक्स की एक नोटिस देने आए हैं। अब इनकम टैक्स की नोटिस देने के से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का परमिशन है कि नहीं, उनके पास जवाब नहीं है। जब नोटिस दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हम पूरा कोऑपरेट करेंगे, आपको जो चाहिए वो हम देंगे, क्योंकि काला धन तो सारा भाजपा के पास है। हम तो ना यहाँ शासन में है ना दिल्ली में है। हम तो हमारे कैंडिडेट को ऑफिशियली 30 लाख दे सकते हैं। 30 लाख देने के लिए हम ऑफिशियली वाइट दे सकते हैं, फिर भी हमने आरटीजीएस 20 लाख से ज़्यादा अभी तक नहीं कर सके हैं, तो हमें काला धन कहाँ से हम देंगे। हमने कहा है कि इस गांधी आश्रम में, इस सदाकत आश्रम का कोना कोना छान लोगे, यहाँ से 1 रुपया आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि हम काला धन है ही नहीं हमारे पास। ये हार देखते हुए कल राहुल गांधी जी की रैली है, बड़ी सक्सेसफुल रैली होने वाली है। उस वक्त पे हमारे वहाँ कंफ्यूजन पैदा करो, लोगों का अटेंशन और तरह डाइवर्ट करो, डराओ। मैं कहना चाहता हूँ ये महात्मा गांधी जी है, इनकी विचारधारा से जुड़ी हुई कांग्रेस पार्टी है। ये विचारधारा अंग्रेजों से नहीं डरी थी, तो इन शासकों से हम क्या डर लेंगे। मेरा एक और सवाल है, ये विधायक के घर से 22.5 किलो 22.576 ग्राम सोना, बिस्कुट मिले सोने के, पर आज तक ये भाजपा के कैंडिडेट के भाई के घर से है। क्यों ना भाजपा की ऑफिस पे इनकम टैक्स की नोटिस लगी, क्यों ना ईडी पहुंची भाजपा की ऑफिस पे, और कांग्रेस की ऑफिस पे आ जाते हो आप। इस साफ दिखता है कि महागठबंधन जीत रहा है बिहार में, इसलिए खलबली है। हमें कोई चिंता नहीं है, हमें कुछ छिपाना नहीं है। हम पूरा सहयोग करेंगे, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी सहयोग करेंगे, जो मांगोगे देंगे, पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी है। और उसके तहत जो आज वो कह रहे हैं, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी खुद चुनाव लड़ रहे हैं, उनका बड़ा क्षेत्र है एमएलसी का चुनाव, वो आएंगे ज़रूर, जो चाहिए वो हम देंगे, हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। पर मैं उन सभी देखने वाले दर्शक मित्रों से कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में मिसयूज ऑफ पावर जो हो रहा है, कहते हैं ना पब्लिक है, सब जानती है। तो इस चुनाव में और करारा जवाब भाजपा और जेडीयू के गठबंधन। कंपाउंड से कितने कैश मिले हैं? 1 रुपया नहीं, ना मेरे कंपाउंड से, ना मेरे कार्यालय से। कोई गाड़ी बाहर खड़ी हो, आप अभी गाड़ी लेके आए होगे या स्कूटर लेके आए होगा, आपकी डिक्की में कितने पैसे हैं, मैं जिम्मेवार हूँ क्या? मैं खुद एक गाड़ी लेके आया हूँ, उस गाड़ी में से कुछ निकलेगा तो क्या कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है क्या? ना एक पैसा हमने दिया है, ना हमें करते हैं। ये है, देखो 22 किलो 576 ग्राम सोना और 2.5 किलो चांदी, ये पकड़ी गई कहाँ से? रक्सौल के भाजपा के कैंडिडेट के घर से। वहाँ भाजपा चुप है, जाए ना इनकम टैक्स, वहाँ पूछे ना। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा लालू प्रसाद यादव के ट्वीट पर सवाल उठेलन और कहलन जो जेल में रहकर मोबाइल से केना ट्वीट कर रहा छथि।
बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा अपन बयान में कहलन जे लालू प्रसाद यादव कोन तरह से जेल में रह के मोबाइल से ट्वीट कर रहा है। निश्चित तौर पर एक सवाल है कि जेल में मोबाइल अलाउ नहीं है। स्पष्ट शब्द में कहल जाए तो उनका सरकारी कर्मचारी की सुविधा जरूर मुहैया करा रहा है। वो कहलन जे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के विकास में सतत प्रयत्नशील है और लगातार वो बिहार के विकास करते रहता है। जिस दिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में सजा याफ्ता मुजरिम बन के जेल में है, और ये भी नहीं है, मुझे नहीं पता, मैं लास्ट टाइम भी बोल के गया था कि वो ट्वीट कोई कॉपी करके कर रहा है कि मोबाइल तो अलाउड है नहीं जेल में। मोबाइल अलाउड है क्या जेल में कैदी को? तो कैदी है ना जी, सजा याफ्ता मुजरिम है। वो जो गड़बड़ करके गए, 12 करोड़ बिहार के लोगों का सर झुक गया, तो नीतीश कुमार ने आके काम किया कि आज लोग सर उठा के बात करता है। थोड़ा सोचना चाहिए किस वजह से, क्यों, किसी से पूछ के देखिए ना, कहीं देश में देखा है किसी दूसरे नेता को इस तरह करते हुए। जो सजा याफ्ता मुजरिम हो करके भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट ने सजा दिया, इसीलिए जेल के अंदर बंद है। कोई फ्रीडम स्ट्रगल में गए हुए हैं क्या? अब वहां से बैठ के ट्वीट करें, थोड़ा आदमी को शर्म भी लगता है कैसे मैं बोलूं इस सिचुएशन में। और किस पर बोल रहे हैं वो? जो 15 साल जो शासन चला करके नीतीश कुमार ने बिहार में एक छींटा जिसके ऊपर नहीं पड़ा, इस तरह की भाषा लेकिन पब्लिक में हम लोग घूम रहे हैं। बिल्कुल क्लैरिटी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। दीपांकर भट्टाचार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहलन जो वो सच तो कहियो बजते नहीं छथि। पटना में दीपांकर भट्टाचार्य प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करत कहलन जे वो सच कहियो बजते नहीं छथि और कहियो गलती से सच बाइज दै छथि तो फिर वो आधा झूठ और आधा सच रहैत अछि। मोदी जी जनता के भटकावे वाला काम करे छथि, थाली पिटवा देलन, दिया जलवा देलन, गो कोरोना के नारा दिया दिलन और कोरोना खत्म होय के नाम नहीं लऽ रहल अछि। फिर से कोरोना के डर दिखा रहल छथि, सावधान रहे के लेल कहि रहल छथि। ई तो सरासर जनता के मूर्ख बनेनाइ अछि। सियासी फायदा उठावे के लेल जनता के पेट पर लात मारनाइ, रोजगार छीननाइ, जदयू और भाजपा मिलकर इस सियासी चाल चल कर लोग सबके मूर्ख बना रहल अछि। मोदी जी आमतौर पर झूठ बोलते हैं और कभी अगर सच की अगर बात करें तो आधा से ज्यादा सच नहीं बोलते। अभी एक आधा सच इन्होंने कहा, एक आधा सच कहा कि कोरोना गया नहीं है, कोरोना अभी तक है। तो पहली बार लंबे समय के बाद मोदी जी ने कोरोना की चर्चा की। लेकिन जो बात उनको कहनी चाहिए थी कि आपके हिसाब से तो कोरोना को चला जाना चाहिए था। आपने जब 24 मार्च को लॉकडाउन किया रात 8 बजे और लोगों से कहा कि घर में रहो और थाली बजाओ, दिया जलाओ, गो कोरोना भाग जाएगा, 21 दिन में हम जंग जीत लेंगे। तो आज 7 महीने बाद आप जनता को आके बता रहे हैं कि सावधान रहिए, कोरोना अभी तक है। इसका मतलब है कि कोरोना हटाने के नाम पर जो सरकार की पूरी रणनीति थी, जो लॉकडाउन थोपा गया था, वो लॉकडाउन पूरी तरह से फेल कर गया। अब इस बात के लिए तो उनको माफी मांगनी चाहिए। वो नहीं कहेंगे, वो अभी कह रहे हैं कि कोरोना गया नहीं है। कोरोना गया नहीं है, पूरे दुनिया को पता है, हर रोज आंकड़ा बढ़ रहा है। हिंदुस्तान बिल्कुल अमेरिका के पीछे है। 1.25 लाख लोग हमारे देश में गुजर गए कोरोना के चलते। तो ये जो बात है, इसलिए हमें लगता है कि सरकार अपनी विफलता को छुपाने की कोशिश करती है, कभी वैक्सीन की बात करके, कभी कुछ करके, लेकिन लोगों को बिल्कुल पता है कि ये सरकार फेल कर गई कोरोना के मोर्चे पर भी। और लॉकडाउन का तो पूरा मामला वो सिर्फ हमारी रोजी रोटी छीनने का काम हुआ है, अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का काम हुआ है, और कोई काम तो इससे नहीं। एमहर बिहार विधानसभा चुनाव में आप प्रत्याशी सब अपना अपना क्षेत्र में छथि। बिहार के खाद्य आपूर्ति मंत्री से अपना क्षेत्र में लगातार घूमि रहा छथि, जनता से वोट मांगि रहा छथि और एहि बीच उनका काफी विरोध के सामना से करऽ पड़ि रहल अछि। ताजा मामला अछि उघरा गांव के, जहां उनका खिलाफ जमकर नारेबाजी भेल। बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के उघरा गांव में खाद्य आपूर्ति मंत्री मदन सहनी वोट मांगे के लिए पहुंचल छला, लेकिन तो जनता उनका बैरंग वापस लौटा दिलक और जबरदस्त इनका खिलाफ नारेबाजी कयल गेल। जनता अपन किछु मांग उनका सामने में रखलन, जाहि पर वो कहलन जे अखन चुनाव के समय अछि, आचार संहिता लागल अछि, एहि के बाद हम एहि पर ध्यान देब। लेकिन जनता आगि बबूला भ गेला और मदन सहनी के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कलन। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद।
हालांकि ये तो एक बात इहो गौर करे वाला है जे आचार संहिता लागू रहे क्यों भी नेता कोनो काम नहीं करवा सके छथि, ई सच अछि। लेकिन दोसर सच्चाई और बिल्कुल ध्रुव सच्चाई जे अछि ओ ई अछि जे चुनाव के बाद तो नेता भेटबे नहीं करे छथि जे हुनका केओ अपन दुखड़ा सुना सकैत, हुनका से केओ अपन क्षेत्र के विकास के मांग कऽ सकैत। तो आखिरकार जखने नेता भेटता तखने न हुनकर उचित सत्कार कयल जाय। जी, गांव में आज खाद्य उपभोक्ता मंत्री मदन सहनी आए थे, आप लोगों को द्वारा उनका विरोध किया गया है, क्या मामला था? विरोध इसलिए किया गया है कि गांव के कुछ मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे कि बहुत सारी समस्या। पहले तो हम आपको बता दें कि मंत्री जी अगले बार भी यहाँ के विधायक रह चुके हैं और किसी भी मुद्दों को जोर शोर से नहीं उठाए हैं और जीत के जाके घर बैठने का काम किए हैं। दूसरी बात, इस बार आए थे चुनाव के समय वोट मांगने के लिए, गांव के कुछ समस्याओं से उन्हें अवगत कराया गया मगर वो उसका कुछ नहीं कर पाए, यानी सही उत्तर नहीं दे पाए, इसलिए यहाँ के युवा उनका विरोध किया है। जैसे कि समस्याएं हैं कि विगत 20 सालों से उघरा का उप स्वास्थ्य केंद्र बंद है, किसी भी राजनेता या निचले तबका का जनप्रतिनिधि आज तक उस पर संज्ञान नहीं लिए हैं। इसी के कारण हम लोग उनसे सवाल पूछे तो वो उचित उत्तर नहीं दे पाए, बोले कि अभी चुनाव में आए हैं इसीलिए बाद में देखेंगे, उसी कारण विरोध किया गया। और रही बात, यहाँ इधर हाई स्कूल है, वहाँ पे अच्छे शिक्षा का अभाव है, रूम है, रोड खराब है, इस सब कारणों को लेकर विरोध किया गया। और सिर्फ इलेक्शन टाइम में आते हैं और पूरे 5 साल जीतने के बाद जाके सो जाते हैं, जनता का कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। और जो उनका चमचा उमचा है 200 रुपया लेके माछ भात खा के लोगों को धमकी देने का कार्य करते हैं। राजद नेता मनोज झा एनडीए के घोषणा पत्र के जुमला और गोलमाल करार दिलन। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मनोज झा संवाददाता सम्मेलन आयोजित को एनडीए पर कटाक्ष करत कहलन जे न रोजगार दिलन, न शिक्षा, न ही लड़की सबके सुरक्षा। फिर 15 साल कई बात के सरकार चल, हम जो वादा केलो हन वो पूरा करब। एनडीए पर टिप्पणी करत कहलन जे कोरोना वैक्सीन और 19 लाख रोजगार के वादा निर्मला सीतारमण के लेने की वो पूरा कऽ पेता, ई बस चुनावी एजेंडा अछि। जनता के ध्यान आकर्षित करे के लेल भाजपा अपन झूठ संकल्प लऽ कऽ आयल हन। बिहार अपन विकल्प चुन चुकल है और तेजस्वी यादव बिहार के अगला मुख्यमंत्री हो जा रहा है और 10 लाख नौकरी दे के जो वादा केला हन वो पूरा करता। लेकिन मनोज झा के सेहो एहि बात के जानकारी देबाक चाहिए छल जे आखिरकार ई 10 लाख नौकरी कतौ से देता और एहि नौकरी के जे इहो ढिढोरा पीट रहल छै वो ढिढोरा कहीं ढिढोरा ही नहीं रह जाए। कृषि पे मत जाइए, मुजफ्फरपुर की बच्चियों पे मत जाइए। लेकिन पलायन जब हो रहा था मैंने तो माननीय प्रधानमंत्री जी को भी नहीं सुना, मुख्यमंत्री जी के लिए तो बहुत शिकायतें, उन्होंने कम से कम अवरोधक उत्पन्न कर दिए मुख्यमंत्री जी ने कि नहीं हम देंगे, बाहर से आकर के ये लूट मार मचाएंगे। एक मुख्यमंत्री की जुबान और उसी जुबान की तस्दीक हो रही है जिसको उन्होंने जुमलेबाज और झूठा पार्टी कहा था। ये तमाम कागजात 1,25,000 करोड़ के अलग अलग ब्रेकअप के कागजात हैं। क्या निर्मला जी बताएंगी कि बिहार में इसमें कितना उतरा, कितना चूहे खा गए, कितना चूहे पी गए, ये आंकड़ा तो रखना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि पहली बार आप सरकार में आने के लिए संकल्प पत्र कर रहे हैं। अरे 15 बरस से सरकार में आपको तो हिसाब देना होगा, पहले हिसाब कीजिए तब बात होगी। कितने आज आप सवाल कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने खुल के ब्लूप्रिंट दे दिया कि ये अवेलेबल युक्तियां हैं, उपलब्ध युक्तियां हैं, ये अनुमानित युक्तियां हैं। और वो कहां है? गृह विभाग में है, कार्मिक विभाग में है, पुलिस महकमे में है, स्वास्थ्य महकमे में है, शिक्षा महकमे में है। तो क्या आप राष्ट्रीय औसत से बहुत नीचे है। ये नीति आयोग का भी कहना है। अगर हम सिर्फ उतना पूरा कर लें तो 10 लाख से कुछ 1,000 ऊपर जा रहा है। और वो कमिटमेंट मैं दोबारा दोहराता हूं, नेता प्रतिपक्ष ने करार कर लिया है सीधे तेजस्वी जी ने आम बिहारियों से, और बिहारियों उस करार पे, उस अनुबंध पे दस्तखत कर दिए हैं। हर बिहारी को इंतजार है 11 नवंबर का। बिहारी को गोल चुगला नहीं चाहिए। सीतामढ़ी जिला में से हो शिक्षक और स्नातक मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से लगभग संपन्न हो गए।
सीतामढ़ी में विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान आज सुबह से ही शुरू हो गल चल। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान भेल। मतदाता सब कतारबद्ध होकर अपन मतदान केलन। एहि दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कयल गेल छल। जिलाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा एसपी अनिल कुमार के साथ पुलिस बल जिला मुख्यालय स्थित मतदान केंद्र के निरीक्षण केलन और मौका पर उपस्थित मतदान कर्मी के आवश्यक निर्देश दिलन। आज निर्वाचन चल रहा है, सभी तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हर एक बूथ में सीपीएफ की हमारी फोर्स है। इसके साथ ही वेबकास्टिंग सभी बूथ पे किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरा एवं वीडियोग्राफी से भी सतत निगरानी रखी जा रही है। स्टैटिक फोर्स मजिस्ट्रेट भी हैं, पीसीसीपी भी यहाँ पे कार्यरत हैं। इसके साथ ही कोविड को देखते हुए हर जगह हेल्प डेस्क का निर्माण किया गया है, जिसमें थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन सभी तरह की व्यवस्था है। सभी लोगों से अपील की जा रही है कि मतदाता बिल्कुल निर्भीक होकर मतदान केंद्र में आए एवं अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इमर दरभंगा में एमएलसी चुनाव के देखैत एकटा कंट्रोल रूम स्थापित कयल गेल छल जे लगातार मतदान प्रक्रिया पर नजर रखने छल। दरभंगा में एमएलसी चुनाव के लिए भ रहल मतदान के लऽ कऽ कंट्रोल रूम 24 घंटा चालू छल और मतदान प्रक्रिया पर लगातार नजर राखल जा रहल छल। डीपीआरओ नागेंद्र गुप्ता के अध्यक्षता में ई मतदान कंट्रोल रूम चालू छल। बिहार विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव 5 दरभंगा शिक्षक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए आज मतदान करवाया जा रहा है। इसके लिए यहाँ जिला नियंत्रण कक्ष संस्थापित है। यहाँ 6 दूरभाष कार्यरत है। कल से ही यहाँ कर्मी प्रमुख है, पदाधिकारी हैं। कल सभी पोलिंग पार्टी का डिस्पैच बूथ पर वे लोग पहुँचे कि नहीं, यह फीडबैक लिया गया और आज सुबह से मतदान प्रारंभ होने की जानकारी दी गई। साथ ही किसी बूथ पर पोलिंग एजेंट बहाल करने की समस्या आई थी, जिसे सॉर्ट आउट कराया गया। 1-2 बूथ पर ऐसा भी जानकारी दी गई 1-2 बूथ से कि किसी मतपत्र पे डॉट आ गया था, उस मतपत्र को रद्द करवा करके कहा गया कि मतदान करवाइए। लहरियासराय के बेलवागंज में आई आपसी विवाद के कारण झंझट भेल जाए के बाद लोग सब सड़क जाम कर दिलन। लहरियासराय के बेलवागंज में आपसी विवाद के कारण भेल मारपीट के कारण लोग सब सड़क जाम कर दिलन, जैसे किस देर के लिए यातायात बाधित हो गए। लोग सब काफी गुस्सा में छला। सब मिलकर के पांचों बेटी सब मिलकर के मारा है। क्या वो गुंडा पाले हुआ है? हम कहते हैं हम लोग जाते हैं तो बड़ा टीम सा आया था, मतलब दियादी में आपस में मिलने के लिए आया था मदन शाह के घर पे। उस दौरान हम लोग वहाँ बतियाने गए। अरुलिया देवी इसका मम्मी हुआ, वो गई सब्जी लाने के लिए। तो उसका जो दोस्त है मनोज सानी, उसका सब घर परिवार यहाँ रहते हैं। उस सब मिल के झोंटा झोंटी उसके मम्मी के साथ मतलब गलत व्यवहार किया है, पटक दिया है, बेहोश कर दिया है। उसके दौरान हम लोग आए छुड़ाने के लिए, तो गोलू साहब भीम साहब डैगरबाजी करने लगा, सबको डैगरबाजी से दौगाने लगा। तो हम लोग छुड़ा नहीं जा रहे थे, तो देखिए डैगरबाजी, तो हम लोग हट गए। उसके दौरान वो बोला कि बेटा तुम अब बाद में पकड़ाना तो तुमको हम सीधे उठवा लेंगे, ठोकिए देंगे, बंदूक उंदूक का धमकी देता है। कौन लोग था वो? गोलू है, भीम है और सुदामा देवी उसके साथ थी, और संगीता कुमारी, कामेश्वर साहब, शंकर साहब, बाबा जी चला था। अब ये दोस्त यार मारता है। दियादी मामला में दोस्त उसको मार के डीएम से भेजा दिया 4 आदमी के, और हुलिया देवी के, बिंदा देवी के, दुर्गा देवी के। समझे? आप बोलते कोई मामला नहीं बोलता है, कहता हमको गुंडा है, हमको मार देगा, हम कहाँ जाएंगे? हमारा बेटा के टाइगर मार दिया है, कमाने खाने पर भी आफत दिया हुआ है। 2 परिवार के बीच आपस में लड़ाई झगड़ा पुलिस से सब कर रहा है। दूसरे पक्ष पर जब आता है तो विवाद उत्पन्न हो जाता है, उसी में आज मारपीट की घटना घटी एक दूसरे से। किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं? कार्रवाई निरोधात्मक कार्रवाई होगी। रोड जाम हुआ है तो उसमें रोड जाम में केस होगा। झगड़ा का कारण क्या है? झगड़ा कारण 2 परिवार आपस में अगल बगल में रहता है। शुरुआत में वो ठेला के लेकर विवाद हुआ था, उसमें बढ़ते बात आपस में
लड़ाई झगड़ा एक दूसरे से मारापट्टी हो गया। इसके बाद फिर आज फिर दोनों पक्ष लड़ गया। उसमें लोग घायल भी हुए क्या? एक महिला को चोट लगा है। बेलन्योती के रस्म पूरा होते ही आई से दुर्गा पूजा के विधिवत आरंभ भ गेल, पट खुल गेल। बेलन्योती के रस्म पूरा होते ही पट खुले के प्रक्रिया शुरू हो गई। शारदीय नवरात्र के षष्ठी के बेलन्योती के रस्म पूरा कयल जाइत अछि। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के देखते सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के बावजूद श्रद्धालु सब में भारी उत्साह अछि। षष्ठी तिथि के देवी कात्यायनी के रूप में बेलन्योती कयल जाइत अछि। पूजा स्थल से शुभ मुहूर्त में कमेटी के सदस्य महिला पुरुष श्रद्धालु घंटी और शंख के साथ माता के जयकारा लगावे शहर भर के भ्रमण कर बेल वृक्ष के पास गेला। माता के जयकारा के साथ बेलन्योती के रस्म पूरा कयल गेल और उसके बाद पुनः पूजा पंडाल में आबिकर पूजा विधि विधान के साथ शुरू कयल गेल। बेलन्योती के बाद पट खुल जाइत अछि। SCS न्यूज के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर किछ और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।